पर आकर बोलूंगा और लोग मेरे से प्रभावित होंगे दोस्तों। यानी दोस्तों मैं ग्राउंड का काम नहीं करके मैं दोस्तों एक्टिंग लाइन अपनी शुरू करना शुरू कर दिया था इस बिजनेस में आकर। मैं अक्सर अब हमारे गुरु हमारे मेंटर ओम प्रकाश गुरु जी से मैं स्टेज पर हमेशा एंकरिंग कभी लिया करता था, कभी हेल्थ सर्विस प्रोग्राम लिया करता था, कभी बिजनेस प्लान किया करता था, क्योंकि मुझे स्टेज से दोस्तों बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। मैं स्टेज पे ही रहना चाहता था और ग्राउंड में दोस्तों मुझे बड़ा दिक्कतें आती थी। जब मैं लोगों को कन्विंस किया करता था तो एक तो आज भी ये शक्ल भोली भाली लगती है और दोस्तों आप सोचिए 4 साल 5 साल पहले कितनी भोली ये शक्ल मेरे लगा करता था। और लोग अक्सर मेरा गाल छू के मेरे को बोलते थे कि बेटा तू गलत काम कर रहा है, आगे चल के तू पछताएगा, तू ऐसा करा तू वैसा करा। कई बार मुझे भी डाउट आया करता था कि यार अब बिजनेस तो स्टार्टअप कर लिया है लेकिन लोगों को डील मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं अपना कैरियर बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों जब मैं बहुत परेशान था, एक ऐसा पल में था, मुझे याद नहीं कि हम सबके महा गुरुदेव डॉक्टर अमित कुमार दुबे गुरु जी को पल याद होगा नहीं होगा दोस्तों। पांडेपुर में 100 मीटर दूर पे कॉलोनी में एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे लगभग 30 से 40 लोग केवल आए थे और वहां पे मैंने अपना प्रदर्शन किया। गुरुदेव बगल में थोड़े से बैठे हुए थे और मैं जैसे ही अपना प्लान खत्म किया, वहां पे प्लान खत्म करके गुरु जी के पास गया मक्खन लगाने के लिए। गुरु जी को याद नहीं होगा तो मक्खन लगाने गुरु जी के पास बैठा, मैं पूछा कि सर मेरा प्लान कैसा लगा, मैं कैसा बोला, कैसा मैं समझाया लोगों को। तो गुरु जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे। उन्होंने ये बात बोला था कि सर आप स्टेज के प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छे हो, स्टेज पे मैंने आपको देखा भी है, लेकिन आप ग्राउंड में काम नहीं करते हो। यही सबसे बड़ी वजह है कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो और आपकी नेटवर्क नहीं बनती है। और दोस्तों उस दिन वो प्रोग्राम जो हुआ था वहां पे मंदिर था और मैंने एक वादा अपने आप से किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब से मैं स्टेज पे कम रहूंगा और ग्राउंड पे रहूंगा, ग्राउंड में ज्यादा रहूंगा। दोस्तों उस दिन वो वादा मैंने गुरु जी के सामने नहीं किया था, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपलाइन से वादा करते हैं, अपलाइन के सामने हम कसमें खाते हैं और वो अक्सर ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन जब इंसान खुद से वादा करता है, खुद से कमिटमेंट करता है ना, तो उसे ये एहसास होता है कि अगर मैं खुद से झूठ बोलूंगा तो मैं कहीं का रहूंगा नहीं। दोस्तों एक दिन वो था, एक दोस्तों आज का दिन है, इस बिजनेस में मैं भी परेशान हुआ था और मेरे अंदर एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को दोस्तों हुआ करता है, गुस्सा करना, आर्गुमेंट करना, अपलाइन पर चढ़ जाना, बहस कर लेना। ये दोस्तों एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों आती ही आती है। Am I right or wrong? सही बात है, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट सेलिंग में ही आती है। और दोस्तों मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं है, गुरुदेव के मेरे सामने मेरे सारे अपलाइन मेरे यहाँ पे आंखों सामने दोस्तों बैठे हैं। इस ईगो के कारण, इस अपने घमंड के कारण, अपने गुस्से के कारण दोस्तों मैं इस बनी बनाए नेटवर्क को मैं मेरे छोड़कर दोस्तों अपने ईगो घमंड के लिए दोस्तों मैं 1 साल 1.5 साल मैं बिजनेस से दोस्तों आउट हो गया था। मेरी बिजनेस बहुत पिक पॉइंट पे था और शायद मेरे जिंदगी में मैं उस वक्त ज्यादा काम नहीं करता ना, तो भी इस बिजनेस में मैं फास्टर डायमंड बनने वाला था। दोस्त मेरे नॉर्मल से भी नॉर्मल सी टीम मेरी थी, नॉर्मल लेवल था और एमरल्ड लेवल पे मैं 9,000 10,000 चेक बनाया करता था। और हम सबके महागुरुदेव हमारे मेरे अपने मेंटर गुरुदेव दुबे गुरुदेव हफ्ते में एक बार कॉल करते थे, एक कॉल करते थे कि सर बहुत अच्छा चेक आपके बनाया, इसको मेंटेन करना। लेकिन सर होता है ना कि जब अकल आती है, जब समय रहता है तो अकल साथ नहीं देता है। और ये चीज मेरे साथ था, मैं मेरी बनी बनाई नेटवर्क को दोस्त मेरे अपने गुस्से के कारण, अपने ईगो के कारण छोड़ के चला गया था। और 1 से 1.5 साल दोस्त मेरे मैंने प्राइवेट में जब जॉब किया ना और दोस्त मेरे वहां पे कोई अपलाइन नहीं मिला, तब दोस्त मेरे ये स्वरूप कुमार मुदवा पर डायरेक्ट से असल वैल्यू तब पता चली थी। स्टार्टिंग में पता नहीं चला था सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टार्टिंग में इस बिजनेस की वैल्यू पता नहीं होती है और दोस्तों वैल्यू भी उसी को पता होता है जो मेहनत से कमाता है दोस्तों। और उसके बाद से लेकर एक आज का समय है कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, लगभग 3 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूं और पिछले 3 साल में दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म में 3-3.5 साल में मैंने मेरे एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार सफाई खत्म करके दोस्तों मैं बिकमिंग डायमंड बना हूं दोस्तों। थैंक यू।
यहीं से मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं धन्यवाद अपने मेंटरों को देता हूं, गुरुदेव को देता हूं और कान पकड़ के सारे अपने सामने बोलता हूं कि गुरुदेव, मैं सोनू कुमार मोदनवाल, मैं आपसे कभी आर्गुमेंट नहीं करूंगा। मैं सोनू कुमार मोदनवाल, मैं आपसे कभी बहस नहीं करूंगा। मैं ग्राउंड में 14 घंटा काम करता हूं, मैं और 14 घंटा काम करूंगा, लेकिन और मेरी टीम खत्म हो जाए लेकिन मैं अपना साथ दूंगा। मैं आपसे ये स्टेज से वादा कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।